स्वागत है आपका ASPEnglish.com में। और अभी हम लोग बात करें स्पोकन इंग्लिश के प्रैक्टिस सीरीज के बारे में। जी हाँ, हम लोग अभी बात करें कि स्पोकन इंग्लिश के ऊपर कैसे कमांड किया जाए, कैसे हम लोग अच्छे से अच्छे स्पीकर के रूप में अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं जल्द से जल्द, कम से कम समय को दे करके। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लिसनिंग एंड स्पीकिंग प्रैक्टिस। अभी हम लोग लिसनिंग और स्पीकिंग प्रैक्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। और पहले पार्ट में जैसा आपको पता है लिसनिंग, और फिर सेकेंड पार्ट में आपको बोलने का, स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। तो आज हम लोग बात करते हैं जनरल कन्वर्सेशन के बारे में। बेसिक लेवल 6 में हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ऑलरेडी हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमने प्रैक्टिस किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फिर दोनों को मिक्सचर करके अब हम लोग आ रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में। और जैसा स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला है, इफ यू वांट टू बी अ वेरी गुड स्पीकर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंसेज आर 3। द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, द सेकंड वन इज पास्ट इंडेफिनिट, एंड द थर्ड वन इज फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ यू हैव गुड कमांड ऑन दिस 3 इंडेफिनिट्स, अगर आप 3 इंडेफिनिट के ऊपर अच्छा कमांड कर लेंगे तो आपको इंग्लिश के फील्ड में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले आपका काम है ये 3 इंडेफिनिट्स को कमांड करना और उस पर मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। उसके बाद आप जो भी चाहे सीख सकते हैं, लेकिन इसमें जरा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम आपको ध्यान में रखना है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब के रूप में शैल या विल, MV1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पहले हमने 2 टेंस में देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें अफर्मेटिव में स्मॉल वर्ब डू, डज या डिड छिपा हुआ होता था। लेकिन इसके बाद हम जितने टेंस में जाएंगे स्मॉल वर्ब कहीं भी छिपा हुआ नहीं रहेगा। स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब का यूज हमको करना है। तो यहां पर हम क्या सीखने जा रहे हैं, क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं? स्मॉल वर्ब के रूप में शैल या विल का यूज करेंगे और मेन वर्ब के रूप में फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म का यूज करेंगे। शैल और विल में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। अभी मेरा सजेशन है आप लोग यूज कीजिए आई शैल और वी शैल, मींस फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करें। आई शैल, वी शैल, आई शैल, वी शैल, और बाकी सबके साथ विल करें। लेकिन आप इसको इंटरचेंज यानी शैल के जगह विल, विल के जगह शैल दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर समय में विल का यूज ज्यादा होता है। आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर परफेक्ट ग्रामर सीखना है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसमें हम लोग बतला देंगे कहां से आप इसके बारे में एकदम परफेक्ट सीख सकते हैं। अभी आप कुछ भी प्रैक्टिस करें शैल या विल, गलत नहीं होगा। हाँ, थोड़ा मीनिंग अंतर होता है, बाद में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन गलत नहीं होगा। तो चलिए शैल विल को लेकर के हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट पार्ट लिसनिंग करना, अच्छे से सुनना है, उसके बाद क्वेश्चन आएगा, आंसर आपको देना है सेकेंड पार्ट में। तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। Hi buddy. Hi. Is everything fine? Yes, everything is absolutely fine. What will you do after going from here? After going from here, I shall complete my home task. When will you take your dinner? I shall take my dinner at about 9:30 p.m. Will you watch TV tonight? Yes, I shall watch TV tonight. At what time will you go to bed? I shall go to bed at 11 p.m. When will you wake up tomorrow? Tomorrow I shall wake up at 8 o'clock. What will you do after waking up? After waking up, I shall pray to God. At what time will you take your breakfast tomorrow? Tomorrow I shall take my breakfast at about 9 o'clock. Will you go to some mall tomorrow? I do not have any plans. If there is some work, I may go. What will you do at 10 o'clock tomorrow morning? Tomorrow at 10 o'clock I shall get ready for my college. Will you go to market tomorrow? Yes, I need to buy a dress. What will you do if you get 1 lakh rupees to spend in one day? First of all, I will buy a scooty. Then I will buy some dresses for my entire family. And finally, I will go to some restaurant with my family. Will you go somewhere next Sunday? Yes, I am planning to go to one of my relatives. Will you wash your clothes tomorrow? No, I shall not wash my clothes tomorrow. When will you go to meet your friends?
I shall meet my friends in the morning tomorrow while going to college. How will you get success in some work? To get success, I will labor hard, I will fix a target and try to achieve that. What will you do if your best friend cheats you? This is really very disheartening. First, I shall try to make him understand that cheating is the worst thing in friendship. If he accepts his mistake, I will forgive him, but if he does not realize his mistake, I will break up my friendship. Will you watch some movie next Sunday? No, I have some extra classes next Sunday, so I will not be able to watch a movie. Where will you celebrate your coming birthday? I'm not sure because there is no plan yet. What will you do if you do not get success in some work? Failure is the pillar to success. If I do not get success once, I will try again and again until I get success. What will you suggest your friend if he or she is doing some illegal work? This is never a good thing to do some illegal work, so I would suggest my friend to leave doing such things. What will you do to earn money? I shall labor very hard, I shall increase my quality, I shall find a job or start a business. With whom will you celebrate your coming birthday? I usually celebrate my birthday with my dear friends, so this year also I shall celebrate my birthday with my close friends. What will you do if you are ill? If I am ill, I shall take rest, I shall consult a doctor and take medicines. Will you watch TV tonight? Yes, this is my habit to listen to news every evening, so I shall watch TV tonight. How much water will you take after your dinner? I shall take 2 glasses of water after taking my dinner. What will you do if your friend is in need? If my friend is in need, I shall help him in every way. What will you do if a blind man is unable to cross the road? Certainly, I shall help him to cross the road. Will you practice for spoken English tomorrow? Every day I practice to improve my English, so tomorrow also I shall practice. What will you do at 9 p.m.? I shall take my dinner at 9 p.m. वेरी गुड. नाउ इट इज योर टर्न. अब आपकी बारी है, आपको प्रैक्टिस करना है. नॉलेज इज इनसेपरेबल. नॉलेज को आपसे कोई भी अलग नहीं कर सकता. चलिए, अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे और आपको आंसर देना है. बी रेडी. आपका आंसर अलग हो सकता है, बिंदास होकर के अपने अंदाज से इसको आंसर देना है आपको. हाय बडी, इज एवरीथिंग फाइन? What will you do after going from here? When will you take your dinner? Will you watch TV tonight? At what time will you go to bed? When will you wake up tomorrow? What will you do after waking up? At what time will you take your breakfast tomorrow? Will you go to some mall tomorrow? What will you do at 10 o'clock tomorrow morning? Will you go to market tomorrow? What will you do if you get 1 lakh rupees to spend in one day? Will you go somewhere next Sunday?
Will you wash your clothes tomorrow? When will you go to meet your friends? How will you get success in some work? What will you do if your best friend cheats you? Will you watch some movie next Sunday? Where will you celebrate your coming birthday? What will you do if you do not get success in some work? What will you suggest your friend if he or she is doing some illegal work? What will you do to earn money? With whom will you celebrate your coming birthday? What will you do if you are ill? Will you watch TV tonight? How much water will you take after your dinner? What will you do if your friend is in need? What will you do if a blind man is unable to cross the road? Will you practice for spoken English tomorrow? What will you do at 9 p.m.? वेरी गुड प्रैक्टिस। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस एंड प्रोग्रेस, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रोग्रेस करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।